नमस्कार दोस्तों, चैट विद देव में आपका स्वागत है। साथियों, हम आपको एक ऐसा विश्लेषण बताना चाहते हैं, शायद आपको लगे कि ये चीज बहुत गैर जरूरी होगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यही चीज बहुत ज्यादा हमारे लोगों के अंदर, हमारे बहुजन समाज के अंदर एक एक घर में इस चीज की बात होगी और एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति, एक एक पढ़ा लिखा, एक एक बुद्धिजीवी आदमी इस पर बात करेगा कि ये चीजें कितनी जरूरी हैं। और अगर ये चीज, ये प्रावधान हमारे लिए, मैं बजट की बात कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बजट पेश किया है जिसमें ना ओबीसी का नाम लिया गया है, ना एसटी का नाम लिया गया है, ना एससी का नाम लिया गया है। अब दोस्तों आप देखिए, अगर अगर सब प्लान एसटी एससी, मतलब एससी एसटी, अगर ये सब प्लान एक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर बन जाता है, क्योंकि ये है क्या है, ये आपको मैं बार बार इस पर वीडियो बना रहा हूं कि ये सब प्लान है क्या है। और जो ये सब प्लान, जो एक जिस पर शायद बहुत सारे लोग को ये मालूम नहीं है कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो दे रही है, गवर्नमेंट तो हर चीज दे रहे हैं, गवर्नमेंट तो ये हर विकास के दावे कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में विकास करेंगे, हम इनको इतना पैसा देंगे। कई राजनीतिक रूप से ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट पैसा देंगे, अकाउंट में पैसा डालेंगे, किसी को 1500 देने की बात कर रहे हैं, किसी का आउटसोर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पर दोस्तों आप एक चीज को देखिए, अगर हमें सब प्लान एक्ट मिल जाए, मैं शॉर्ट सा वीडियो बनाता हूं कि अगर ये एक्ट आपको मिल जाए तो होगा क्या। और जो अभी जो हमारा जो जनरल बजट जो हिमाचल प्रदेश में पेश हुआ है, और इसी तरह का सब प्लान का एक अलग से हमारे लिए एससी का बजट, एसटी और एससी ओबीसी का बजट पेश होगा, अलग से उसका प्रावधान होगा। यह है सब प्लान। मतलब सब प्लान का मतलब है कि एक अलग से आपका बजट आएगा, जनरल बजट होगा, और दूसरा आपके लिए विशेष बजट होगा, जिस बजट को एक ऐसा बजट जो कि एससी एसटी के लिए वो बजट होगा, और वो बजट अलग से पेश होगा। जैसे मैं साधारण शब्दों में कहता हूं, जैसे रेल बजट अलग से पेश होता था और उसका प्रावधान अलग से ही होता था उस विकास करने के लिए, उस सेक्टर को विकास करने के लिए, यहां पर भी ये होगा। जो एससी एसटी उनके विकास के लिए अलग से बजट पेश होगा। वो कब होगा साथियों? वो तब होगा जब आपका एससी एसटी का सब प्लान एक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जब एक्ट बनेगा, अगर सरकार ये चीजें नहीं करती हैं, अगर आपको बजट का प्रावधान नहीं देती हैं, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट रिट लगा सकते हैं, आप अपना जस्टिस मांग सकते हैं। पर अभी आप क्या मांगोगे? ये देखिए दोस्तों, मैं हिमाचल प्रदेश का बजट आपके सामने बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश के बजट में है क्या है। अब आप देखिए थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का जो बजट है, हिमाचल प्रदेश का जो बजट, मैं थोड़ा सा आंकड़ों के हिसाब से आपको बताता हूं पूरी तरह से कि हिमाचल प्रदेश का बजट यह है, और जो सब प्लान एक्ट अगर पास होता है तो उसमें क्या प्रावधान होने वाले हैं, ये चीज मैं आपको डिटेल में बताता हूं। साथियों, यह है हिमाचल प्रदेश का बजट। अब मैं किस तरह से इसको आपको बताना चाहता हूं कि डिफरेंस क्या होगा अगर आपको सब प्लान एक्ट, एससी एसटी सब प्लान एक्ट बन जाता है, तो आपको किस तरह का प्रावधान बजट में होगा। यह है अभी हिमाचल प्रदेश का बजट, जो अभी 17 मार्च को जो ये हिमाचल प्रदेश का बजट आया है 2025 और 26 का, जिसमें कि 58,514 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया गया है। अब दोस्तों देखिए, यह है आपका, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि 25,000 युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है, 25,000 युवाओं को सिर्फ। और मैं इस बजट पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि ये बजट है क्या है, क्योंकि आपने इन चीजों को देखा होगा, आपने पूरे बजट को देखा है, आपने पूरी चीजों को देखा है कि ये बजट जो है, क्योंकि जब ये बजट निकलता है तो लोग इसमें देखते हैं कि कहाँ कौन सा प्रावधान होने जा रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ मिलने जा रही हैं। ये देखिए आप, हमारे मंत्रिमंडल का भी इसमें एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
और ये देखिए, आपने सारी चीज़ें ये देखी होगी कि किस तरह का ये कोई आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना क्या मिलने वाला है, ये सब कुछ आपने इसमें स्टडी किया होगा। मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्या किस डिफरेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, ये क्या विश्लेषण है हमारा। और बीटीबी आपको क्या बताना चाहता है, बीटीबी आपको बताना चाहता है कि अगर ये बजट, अब ये देखिए, अगर ये बजट, अगर आपको सब प्लान एक्ट बजट इसमें मिल गया होता, अब ये नई योजना है मुख्यमंत्री की, ये नई योजना भी आपने, इसको भी आप पूरा देखिए कि पर्यटन के बारे में है, और एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, और वृद्धों के लिए कुछ योजना है, दुकानदारों के लिए बड़ी योजनाएं रखी गई हैं। अब मैं ये चीज़ बताता हूँ, अगर आपको सब प्लान एक्ट, अगर आपको सब प्लान एक्ट बनता है, विशेष एक्ट बनने से अपेक्षित क्या लाभ होने वाले हैं, अगर ये बजट आपके लिए अलग से पेश होता है दोस्तों, तो क्या इसका क्या फायदा होने वाला है, मैं इस चीज को बताता हूं। और एक चीज और बताता हूं आपको दोस्तों, साथियों, की ये चीज जो है, पूरा बजट जब हुआ तो क्यों वहां पर विशेष रूप से एससी एसटी ओबीसी के लिए, एससी के बच्चों के विकास के लिए क्यों कोई परियोजना नहीं लाई जाती है? क्या एससी के विकास के लिए जो उनके लिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप की कोई योजना क्यों नहीं लाई जाती है? उनकी एक ऐसी योजना क्यों नहीं लाई जाती कि विशेष उनके जो एजुकेशन है, उनका जो एजुकेशन है उसको ऊपर लाने के लिए, अच्छी एजुकेशन लाने के, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए क्यों गवर्नमेंट विशेष रूप से प्रावधान नहीं करती है? और अगर हमें एससी और एसटी का जो ये विशेष जो बजट है, अगर ये मिल जाता है, तब दोस्तों क्या होगा? अब इन चीजों को देखिए, ये है। और इसमें एक चीज और होगी कि इन चीजों को आप देखिए कि इसमें क्या होगा, इसमें कि जनसंख्या के अनुपात, और जितनी भी जनसंख्या है उसके अनुपात में हमारा जो बजट है वो 100% आवंटित किया जाए। मतलब क्या, अगर हमारी 33% एजुकेशन पॉपुलेशन है तो हमें 33% का बजट मिलना चाहिए। पहली तो बात यह कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमें बजट मिलना चाहिए। और प्रावधान जो है, अगर अभी नोटिफिकेशन निकलनी, अगर इस तरह का प्रावधान कोई होगा भी एससी डीपी के लिए, तो अब वो कितना होगा, क्या होगा, कोई पता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई मीडिया के सामने ये चीज़ नहीं आ रही है, कोई आम जनता को ये पता नहीं कि हमारे लिए भी एक विशेष बजट होता है। और ये विशेष बजट जो है वो होता क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं बार बार इन चीज़ों को बता रहा हूँ कि विशेष बजट जो है इसका कब प्रावधान हुआ था और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी थी। और साथियों, इस चीज़ को आप देखिए, ये मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इन चीज़ों को देखिए कि कब ये शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ था ये चीज़ें। और अब ये देखिए कि ये जो विकास, जो एससी और एसटी विकास निधि एक्ट, पहले तो इस चीज़ को मैं बताता हूँ कि है ज़रूरी क्यों है दोस्तों। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में एससी एसटी उप योजना सब प्लान को लागू तो किया गया है। अब मैंने ये सारी ट्रांसपेरेंसी आपने देख ली, क्या पूरा बजट जो है, मैंने पूरी अखबारें देखी हैं, पूरे बजट को देखा, पूरे सोशल मीडिया पर देखा है। और क्या ये बजट जो है कहीं आपको मिल रहा है, कहीं आपको ये चीज़ें दिख रही हैं? नहीं ना। तब ये जो है कहाँ पर प्रावधान है इन चीज़ों का? आप अब इन चीज़ों को देखिए, आप किस जगह प्रावधान किया गया है और कौन से हेड में इसको डाला गया है और कहाँ पर ये चीज़ें हैं, कोई आम जनता को पता नहीं है। कोई इन चीज़ों के बारे में किसी को कोई नहीं बताता है। कोई हमारे जो वहाँ पर विधानसभा में विधायक गए हैं, वो भी इन लोगों की इन चीज़ों के बारे में नहीं बता रहे हैं, ना इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही विशेष रूप से इस पर चर्चा होती है। अब ये देखिए, एससी एसटी उप योजना में बजट का आवंटन 33% के बजाय लगभग 4% किया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि 4% आवंटित बजट को भी एससी एसटी समुदाय में पूरी तरह खर्च नहीं किया जा रहा है। अब मैं इतनी चीजें आपको यही बताना चाहता हूं, मेरे पास एक कुछ आंकड़े हैं इसके, वो भी आप देखिए। एसटी जो उप योजना है, ये 2019 और 2020 19-20 हैं, 20-21 हैं और 21-22 के आंकड़े हैं। और इसमें जो मिला है हमें, ये चीज़ भी देखिए आप,
यहाँ पर एक आंकड़ा मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पर मिलता कैसे और क्या चीज़ें होती है। जैसे आप देखिए 2023-24 का एक आंकड़ा है और जिसमें कि स्टेट आउटले हुआ है 42,724 जो करोड़, और एससीडीपी के एलोकेशन हुआ है 3,464 करोड़। अब देखिए बजट जो है, बजट एक्चुअली बेनिफिटिंग एससीज कम्युनिटीज 185 करोड़, ओनली 185 करोड़। अब जब इसका हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या होगा, 0.04%, ओनली 0.04%। और जो बजट एक्चुअली नॉट बेनिफिटिंग एससी कम्युनिटीज 3,279 करोड़। अब आप चीज को देखिए, अब ये चीजें आनी है, इस बजट में भी ये चीज सामने आएगी। जो ये हमारा ये जो बजट है आपने जो यहां पर पेश किया है मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, ये हमारा बजट है 58,514 करोड़। और इसमें कितना एलोकेशन होगा इस चीज का कोई आंकड़ा नहीं है। अब ये आंकड़ा जब ये यहां पर ये आंकड़ा आ गया है, यहां पर आपके पास ये चीजें जब यहां पर आ गई हैं, तो यहां पर ये चीज क्यों नहीं आ रही है कि यहां पर साथ में ये कि हम भाई इतना पैसा आपको एससी और एससीडीपी एलोकेशन में आपको हम इतना पैसा यहां पर रख रहे हैं, अभी इतना हमने प्रावधान किया है। चलो कुछ भी अगर दें या ना दें वो बात की बात है, कम से कम वो उसको प्रावधान तो करें, उसको रखें इन चीज़ों को। पर हमारी जनता और हमारे विधायक, बहुत अफसोस होता है साथियों कि ये चीज़ नहीं आती है सामने। और अगर ये हमारा एससी का और एससी और जो हमारा एससी और एसटी का जो बजट है अगर आता है तो इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, अलग से अगर ये बजट आता है तो इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है। हम इस विश्लेषण को दर्शकों को इसलिए बताना चाहते हैं कि आप लोग को जागना पड़ेगा, आप लोग को अवेयर होना पड़ेगा। अब अगर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जो 5 स्टेटों में ये चीज़ें लागू हो चुकी हैं, और ये देखिए आप तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ पर ये चीज़ें लागू हो चुकी है, उनके लिए एक विशेष बजट अलग से आता है। और जो वहाँ पर एससी और एसटी का विकास है, मैं कह सकता हूँ विशेष रूप से जो एससी का विकास है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, उनके बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, विशेष रूप से बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं उन बच्चों को। ये देखिए कि क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें होगी दोस्तों। ये आपको मैं ये बताता हूँ कि क्या फ़ायदा होगा। ये देखो कि विदेश में पढ़ने वाले छात्राओं को स्कॉलरशिप और ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन का प्रावधान होगा। और अभी हम ढूंढते रहते हैं, जब हम एजुकेटेड हम बाहर से आ जाते हैं, हमने कोई स्टार्टअप करना होता है, कुछ करना होता है, हम उसमें नेट पर खोजते रहते हैं कि ना जाने कौन सी मुख्यमंत्री आवास योजना होगी, ना जाने कौन सी प्रधानमंत्री आवास योजना होगी। और जब मेरा एक खुद का प्रोजेक्ट था, जब मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर वहाँ पर गया कि कोई इस तरह की योजना है, तो जितने भी टूरिज्म वाले हैं उन्होंने मना कर दिया, और जितना भी ये आपका दूसरा स्वावलंबन वाला है हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने मना कर दिया कि भाई इस तरह का अभी कोई प्रावधान नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पर प्रावधान किया ही नहीं है, अलग से पैसा दिया ही नहीं है। और ये सारे पैसे जो है पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ हमारा पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट। ये देखिए आप कि भूमिहीनों के लिए भी इसमें प्रावधान है, पूरी तरह से प्रावधान हो सकता है। और स्वरोजगार के लिए विशेष फंड की व्यवस्था हो सकती है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सोशल इंस्टीट्यूट विशेष कार्यक्रम इसमें बनाए जा सकते हैं। हस्तशिल्प और शिल्पकला प्रोत्साहन भी इसमें किया जा सकता है, जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार बहुत सारा आ सकता है। खेतीबाड़ी, बागवानी, पशुपालन, मतलब ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती है। और ग्रामीण विकास के लिए, और एक अगर संपूर्ण विकास करना, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमें मिले और हमारा विकास होगा। और इस देश में कौन सी क्लास ऐसी है दोस्तों जो पीछे रह रही है? वो सारा बहुजन का बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें मालूम नहीं है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग हैंड टू माउथ ही होता है लोगों का, कोई एक विशेष विकास नहीं होता है। लोग मैक्सिमम हमारे लोग ऐसे जो कि अभी स्किल्ड नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों का भी हमारा जो विकास है वो दूसरे वर्गों से बहुत ज़्यादा पीछे है। और इससे सारी योजनाएं, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। और अगर ये एक्ट आता है साथियों, अब मैं इसीलिए इन चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है साथियों, आप देखें कि
इस तरह का जो प्रावधान है वो क्यों नहीं होता है इस तरह का प्रावधान। और ये आप ये पूरे बजट को इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि लोग ये अभी जो सब प्लान बजट है इस चीज़ों को समझ क्यों नहीं रहे हैं कि हमें कितनी ज़रूरत है इस बजट की, हमें कितनी ज़रूरत है, हमें अलग से बजट मिलना चाहिए। और ये जो एक्ट अगर बन जाता है तो हमें ज़रूर अलग से बजट मिलेगा। और हमें जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो डेवलपमेंट होना है वो फिर डेवलपमेंट होगा, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। साथियों, हमें जागना होगा, हमें इन चीज़ों पर बात करना होगा, हमें आगे जाना होगा। हमें ये जो चीज़ें हैं इसका प्रावधान है 79 में, इसका प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी थी उस वक्त ये कर दिया गया था कि जो SC और ST के लिए जो अलग से बजट होगा उसको इसके डेवलपमेंट के लिए उनको अलग से डेवलप किया जाएगा। और इसी वजह से बहुत सारे स्टेटों में ये चीज़ें लागू भी हो चुकी हैं, बहुत सारा संघर्ष लोगों ने किया है और हमें भी शायद यहाँ पर बहुत सारे संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथियों, मैं ये चीज इसलिए बताना चाहता हूं कि अभी हिमाचल प्रदेश का जो बजट आया है, अभी पूरे देश का भी बजट आया है और ये जो है, जो स्थिति हमारी पिछली साल थी उससे पिछले साल थी, वही स्थिति है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जब ऑफिस में जाते हैं, जब इन चीजों के बारे में पूछते हैं तो वहां पर ये कहते हैं कि इसका तो प्रावधान ही नहीं है, हमारे पास तो ये पैसा ही नहीं है इन चीजों के लिए जो आप हेड्स की बात कर रहे हैं जिन चीजों के लिए। क्यों पैसा नहीं है? क्योंकि वो जो पैसा है साथियों, वो पैसा है, हमारे लोग भी टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स दे रहे हैं, पर वो पैसा हमें नहीं मिलता है। हमें उन चीजों का विशेष जो प्रावधान की बात कर रहे हैं, SC ST एक्ट की जो बात हो रही है कि ये पैसा हमें मिलेगा और हमारा विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा, हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे बच्चे अब्रॉड पढ़ने जाएंगे, हमें स्किल डेवलपमेंट मिलेगी, हमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हमें उद्यमिता, हमें स्टार्टअप करने के लिए पैसा मिलेगा। साथियों, आज इन चीजों पर बात करनी होगी। ये कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है कि मैं आपको रोज का वीडियो दिखाता हूं, कभी किस चीज का वीडियो बनाता हूं। ये कोई एंटरटेन का वीडियो नहीं है, ये कोई व्यूअरशिप का वीडियो नहीं है, ये कोई इस तरह का वीडियो नहीं। एक ऐसी परफेक्ट सूचना है, ऐसा एक परफेक्ट वीडियो है, इस तरह की एक परफेक्ट मोटिवेशनल वीडियो है कि हम लोग को जागना होगा। और एक ऐसी सच्चाई है दोस्तों, आप आंकड़े देखिए, हम आपको आंकड़े प्रोवाइड करा सकते हैं, हम आपको इन चीजों को बता सकते हैं कि ये चीज रियलिटी में हो रही है, हमारे साथ ये चीजें घटती हैं, हमें ये चीजें नहीं मिलती हैं। हमें लगता है कि गवर्नमेंट हमें दे रही है, गवर्नमेंट हमें वो जैसे पॉलिटिकली जो राजनीतिक चीजें होती है कि भाई 1500 आपको यहां दे रहे हैं, आप ये फॉर्म भरिए, पर इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हमें मिल सकती है जिसका हमारा समाज में परफेक्ट, मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल परफेक्ट विकास हो सकता है, हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का परफेक्ट विकास हो सकता है और हमारे लोग स्किल्ड हो सकते हैं, हमारे लोगों का जो आर्थिक स्थिति है, जो व्यक्तिगत आय है, बहुत ऊंची जा सकती है, हमारे लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हमारे लोग बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। साथियों, पर इन चीजों पर बात करनी होगी कि सब प्लान एक्ट है क्या है और सब प्लान एक्ट अगर मिलता है तो हमें क्या प्रावधान मिल सकता है। साथियों, आप जरूर इस स्ट्रीम को लाइक करिए, शेयर करिए और आप जितना इन चीजों को शेयर करेंगे लोगों के पास ये चीज पहुंचेगी। और इस पर जरूर कमेंट दीजिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इसमें कमेंट नहीं दे सकते, कमेंट देना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें किसी का कोई डर नहीं है, इसी में कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा कि आपने सब प्लान एक्ट बनाने के लिए बात की है तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ जाएगी। इसमें हर आदमी, हर व्यक्ति इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है और हमें होना पड़ेगा दोस्तों, ये हमारा राइट्स है, हमें राइट्स दिया है, हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट्स है दोस्तों, और हमें ये चीजें मिल सकती हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, हम इन चीजों के बारे में बात करें, हम सामने आए और ये चीजें जरूर होगी। इसके पीछे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही हैं बहुजन की, और हम चाहते हैं कि वो आगे और ग्रो करें और आगे जाए, गवर्नमेंट के साथ बात करें, लोगों से बात करें और लोगों को अवेयर करें, और BTV भी यही काम लगातार करती रहेगी। साथियों, जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय।